के लिए कौन बेहतर है, किसके जीतने से शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आइए देखते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति और फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल तृप्ति टॉक्स पे। और हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में, जिसके रिजल्ट आपको 5 नवंबर को मिलेंगे। आप सभी जानते हैं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, कौन चुनकर आता है कौन नहीं, इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे दुनिया भर के बाजार पर पड़ता है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है और दुनिया के हर कोने में इनका पैसा आपको देखने मिल जाता है। अब अमेरिका बाजार में और पैसा इन्वेस्ट करेगा या निकालेगा, ये उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं अमेरिकन इलेक्शंस पार्टी के बारे में। अमेरिका में दो ही बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन्स और दूसरी है डेमोक्रेट्स, और फाइट चल रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में। कमला हैरिस की जगह पे पहले जो बाइडेन थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही खराब देखने मिली, इसीलिए उन्होंने खुद ने ही इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया और अपनी जगह पर कमला हैरिस को इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन्स एंड कमला हैरिस की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अगर इतिहास में जाकर देखते हैं तो इसके पहले जब इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में, तो 2016 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलेरी क्लिंटन के बीच हुए थे। ये फाइट देखने मिली थी और जीते थे डोनाल्ड ट्रंप इन 2016 एज अ प्रेसिडेंट, जो रिपब्लिकन पार्टी से है। फिर अगले साल 2020 के इलेक्शन आया था, तभी भी डोनाल्ड ट्रंप ही रिपब्लिकन पार्टी से फाइट कर रहे थे और सामने थे जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से। और इस वक्त 2020 में जीते थे जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से, मतलब उस वक्त जीते थे जो बाइडेन। एक जगह पर डोनाल्ड ट्रंप हारे थे और एक वक्त डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। देखिए, चुनकर कोई भी आए बट लॉन्ग टर्म में इतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको मार्केट यहाँ वहाँ ऊपर नीचे डांस करते हुए दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी चुनकर आ जाए, छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शंस या छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो मार्केट सिर्फ ऊपर की दिशा में ही भागेगा और अगर वो हार गए तो पैसे सारे बर्बाद हो जाएंगे, मार्केट डाउन चला जाएगा, उम्मीद खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, थोड़ी वक्त तक चीज़ें इम्पैक्ट करती है, राइट, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। बिकॉज सिर्फ यूएस इलेक्शन से ही बाजार नहीं चलता है, बाजार चलता है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, सिर्फ यूएस इलेक्शंस की वजह से नहीं चलता है। अब सबके दिमाग में ये सवाल दौड़ रहा होगा कि कौन जीत कर आने वाला है, तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी जीत से फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो जब चुनकर आई थी 2016 में, तब उन्होंने क्या क्या किया था, कौन सी पॉलिसीज चेंज की थी, किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले थे, किसके ऊपर टैक्स बढ़ाया था, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है अगर हिस्ट्री में झांके तो। लेकिन कमला हैरिस फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है, इसलिए कमला हैरिस का कोई ऐसा खास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये एक फ़र्क है कि डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, और उसी डेटा के बेस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप का डेटा देखते हैं कि जो उन्होंने 2016 में काम किया था, वो हो सकता है अगर फिर से इस बार इलेक्शन जीत कर आए तो उनकी पॉलिसी सेम हो सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो सबसे पहले उनका दुश्मन है चाइना, और वो खुद ही सब अपनी स्पीच में बोलते रहते हैं, सीधा ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में। लाइक डायरेक्ट मल्टीपल टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जो भी चाइनीज़ गुड्स आते हैं अमेरिका में उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, और सबसे ज़्यादा धक्का लगता था वो था मेटल सेक्टर पर। तो इस बेस पर हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत कर आए तो मेटल सेक्टर जो है वो वापस पिट सकता है, बहुत बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा बोलते रहते हैं कि यूएस में जब भी इलेक्शंस होता है तो मेटल सेक्टर पर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ताइवान से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव बात भी की थी, खास करके सेमीकंडक्टर को लेकर। उनका बोलना ये था कि ताइवान को चाइना से बचाते बचाते अमेरिका जो है वो ताइवान की रक्षा कर रहा है, राइट, तो चाइना से वो बचा रहा है। उन्होंने हमारा सेमीकंडक्टर, मतलब ताइवान ने अमेरिका का सेमीकंडक्टर का बिजनेस ही चुरा लिया।
तो उनका ये कहना है कि एक तो उनकी रक्षा करो, ऊपर से उन्होंने हमारा बिजनेस भी छीन लिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, राइट। उनका बोलना ये है कि अगर हम आपकी चाइना से रक्षा कर रहे हैं तो आप हमें उसके बदले पैसा दे दो। ताइवान तो ये प्रोटेक्शन भी ले रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, डबल प्रॉफिट कर रहा है। तो ताइवान वाले कहते होंगे कि अगर ट्रम्प आ गए तो जीत कर आ गए ना, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि जब ट्रम्प का स्पीच हुआ था, राइट, ताइवान के अगेंस्ट कि ताइवान ऐसा सब कुछ कर रहा है, हमारा बिजनेस छीन लिया है, तो उस वक्त जब उन्होंने स्पीच दी थी तो मार्केट, ताइवान की बड़ी कंपनी जो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड, उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। सिर्फ स्पीच से इतनी बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, तो सोचिए अगर वो जीत कर आए तो क्या हालत हो जाएगा। तो मतलब ट्रम्प जीत कर आए तो ऐसा हो सकता है कि सेमीकंडक्टर मार्केट है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रशिया यूक्रेन, बहुत टाइम से फाइट चल रही है, हम सबको पता है, लेकिन ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर जीत कर आते हैं, ट्रम्प अगर जीत कर आते हैं तो रशिया यूक्रेन के वॉर को वो रोकने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर, ये तो हमेशा रडार पर होता ही है, बिकॉज आईटी सेक्टर की 50% से ज़्यादा की रेवेन्यू अमेरिका से ही निकल कर आती है, तो ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा उसकी आईटी की पॉलिसीज़ क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो देखने वाली बात होगी। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए थे तब उन्होंने आईटी की पॉलिसी थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी थी, खासकर कि जो बाहर से लोग उनके देश में जाते हैं, जो अमेरिका में जाते हैं, जब यूएन पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लाया गया था, मतलब अमेरिका में इजी एंट्री नहीं हो पाती थी, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस बाहरी लोगों को थे अमेरिका में एंटर करने के लिए। और अगर हम डेमोक्रेट की बात करें तो वो थोड़ा लीनियंट है इस पॉलिसी को लेकर, थोड़ा सपोर्टिव देखने मिल जाता है, इतने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर। अभी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से बात करें तो वो तो सीधा भड़क गए थे इंटरेस्ट रेट को जब कट कर दिया था, राइट। उनका कहना था कि इंटरेस्ट रेट को अभी कट नहीं करना चाहिए था, बहुत ही लेट हो गया है। लेकिन कमला हैरिस का कहना है कि ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सही समय पर इंटरेस्ट कट हुआ है और एकदम परफेक्ट सब कुछ चल रहा है, और बहुत ही सही टाइम पर इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, कुछ गलती नहीं हुई है, राइट। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पूरी कांटे की टक्कर लगी हुई है, राइट। कौन जीतेगा कौन नहीं वो अभी नहीं कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। तो कभी कमला हैरिस आगे है, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे है, तो बहुत ही टफ फाइट दिखने मिल रही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि कोई भी चुनकर आ जाए, कोई भी जीत कर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट अपने आप धड़ाम से क्रैश हो जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पॉलिसीज चेंज होती है, रिस्ट्रिक्शंस लाए जाते हैं, बट हमेशा सिर्फ इलेक्शंस के वजह से ऐसा नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो बी स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है बाजार पे। तो दोस्तों हमने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं यूएस इलेक्शंस को लेकर। तो आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।